तो सबको सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आ गए हैं हम खालसा वाले कॉलेज। तो यहाँ कल होने वाला है गुरपुरब की सेलिब्रेशन। आज रात में होगी सेवा। चलो मिलते हैं आपको अंदर। आज दिखाते हैं खालसा कॉलेज भी। बोलते हैं केसी, क्या बोलते हैं, किंग सर्कल का फेमस केसी खालसा कॉलेज। तो फिर ये हमारी एंट्री हो चुकी थी खालसा कॉलेज के गेट में। खालसा कॉलेज कम और 5 स्टार होटल ज़्यादा लग रहा था। बाकी एक नंबर डेकोरेशन। आज खालसा कॉलेज मेरे ख्याल से मैं नहीं करते हुए 7-8 साल बाद मैंने एंट्री मारी। पहले खालसा कॉलेज में जलसे होते थे, कोई ना कोई इवेंट होता था, मिक्का आता था तो मैं ज़रूर आता था एंजॉय करने के लिए। मेरे बहुत से फ्रेंड्स खालसा कॉलेज में पढ़े हैं। खालसा कॉलेज की मेन एंट्रेंस, बहुत ही प्यारा झूमर। वही कहा ना हमने कि 5 स्टार इफ़ेक्ट। खालसा कॉलेज तो खालसा कॉलेज है, बाकी किंग सर्कल की जान। जहाँ खालसा लगा तो वहाँ शान तो आ ही जाती है अपने आप ही। और ये एक रात पहले की वीडियो है, जहाँ कल के दिन लंगर होना था, मगर एक रात पहले ही देखो बाबा जी की सेवा में कितनी पब्लिक संगत आई हुई थी सेवा करने के लिए। क्योंकि सेवा का फल मीठा है, सेवा है तो सब है, करतार है, पुरख है, सारा कुछ सेवा में है। हमारे गुरु कह के गए हैं। 11:05 हो रहा था, ये 11:05 का नज़ारा है रात में, एक दिन पहले 14 तारीख। बहुत ही बेहतरीन। ये है जोड़े घर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ हम अपनी चप्पल, शूज़ या कोई भी चीज़, आप बैग लाए हैं, हैंड बैग लाए हैं, कोई भी चीज़ आपको साइड पे रखनी हो तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। जैसे कि आपके ट्रेन्स पे और एयरपोर्ट्स पे लगेज काउंटर होता है, कुछ उस तरीके से कि किसी भी जन की कोई भी चीज़ जो है मिसप्लेस नहीं होती है। यहाँ पे आपके पास आपका नंबर है तो आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये वो जगह है जहाँ हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया है, जहाँ संगत आती है, बाबा जी अरदास करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में से वाक पढ़ते हैं। सारी चीज़ें यहीं होती हैं, क्योंकि जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका होना तो, प्रेजेंस होना तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारे पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन से एक दिन पहले की रात, जहाँ सेवा हो रही है अगले दिन का त्यौहार मनाने के लिए। तो ये सब श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ। हमारे सरदार भाई, हिंदू भाई सारे मिलजुल के सेवा कर रहे हैं अगले दिन की। यहाँ बैठ के पब्लिक थोड़ा आराम भी कर रही है, गुरु ग्रंथ साहिब को भी सुन रही है। भाई जी पाठ करेंगे, अरदास करेंगे। मंगू भाई भी यहाँ गए अपनी फैमिली के साथ। बहुत साल से मौका नहीं मिल पा रहा था, इस साल बाबा जी ने बुला लिया। फिर बाबा जी के दर्शन करते ही हम चल पड़े लंगर घर की ओर, जहाँ इतनी संगत रात को आई है जो अगले दिन की सेवा करेगी, उनके लिए लंगर का भी इंतज़ाम है। कि पब्लिक लंगर भी खाए, साथ में सेवा भी करे। तो ये चल पड़ी मन्नत और मनप्रीत। इन्होंने कहा कि पहले लंगर खाएंगे फिर सेवा करेंगे। थोड़ी संगत कम दिख रही है, वो हिसाब से पहले लंगर छक लेते हैं। फिर हमने लगाई लाइन, और लाइन लगाने के बाद हमने प्लेट्स ले ली। बाकी लंगर का खाना तो लंगर का खाना होता है। बाबा जी का आशीर्वाद होता है, उसमें ऐसा जायका आ जाता है कि हर एक चीज़ फेल है। लंगर का खाना भी तो बाकी नसीब वालों को मिलता है, हर एक के नसीब में नहीं होता लंगर का खाना।
तो ये सारी सात संगत लगी हुई थी लाइन में लंगर के लिए। सेवादार लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे थे, दाल की, चावल की, और मीठा भी था। भाईजान, जन्म वाला दिन है तो मीठा मिलना ही मिलना है। तो ये पहले दिन हमें मिला है लंगर में राजमा, खीर, चाइनीज़ चावल। यहाँ सात संगत अगले दिन की सेवा में आ चुकी थी, जहाँ अगले दिन की खीर की तैयारी हो रही थी। और ये संगत जो है आज जिनको लंगर खाना है उनकी सेवा हो रही है। हर एक बंदा कोई ना कोई ड्यूटी लगाए हुआ था, कोई बंदा यहाँ फ्री नहीं था, क्योंकि यहाँ पब्लिक आई हुई थी सेवा करने के लिए। ये रात का लंगर तो सेवादारों के लिए था स्पेशल, देखा जाए तो। सारे जवान और नौजवान सब लोग लगे हुए थे अपनी अपनी ड्यूटी में। ये पूरा हिस्सा ही इस तरफ का था जहाँ सब्जियाँ बन रही थी। सारे हमारे सरदार भाई लगे हुए थे सेवा में। तो वीडियो निकालते निकालते मंगू भाई को भी पता चल गया कि कल के मेन्यू में क्या है। तो कल के मेन्यू में है, आओ आओ चलो साथ में आपको दिखाते हैं कि कल के मेन्यू में क्या है। भाई जी, इतने बड़े पतीले के अंदर कड़छी मारना भी आसान बात नहीं है। वाहिगुरु 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 करते करते वाहिगुरु अपने आप ताकत देते हैं। खाने में टेस्ट भी अपने आप आता है, और सेवादार भी जो है बाबा जी अपने आप चुनते हैं कि किस कड़छी और किस कढ़ाई की सेवा कौन करेगा। आप चाह के भी यहाँ आके सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, उसकी आज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ गोभी कट कट के आ रही थी। ये देखिए गोभी का पूरा पहाड़ लगा हुआ है, क्योंकि कल के दिन जो है हज़ारों के हिसाब से पब्लिक आएगी गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए और लंगर खाने के लिए। तो लंगर की सेवा कम कभी नहीं पड़ती। हर एक चीज़ बेखूबी बनाई जा रही है। कांदे की कटिंग हो रही है, मिर्ची की कटिंग हो रही है, और ये बड़ी बड़ी पतीलों में बन रहा है आलू, जिसमें पड़ेगी गोभी। और कल है सब्जी में आलू और गोभी लजीज। ये रहा आलू जो अभी रात भर पकेगा। ये सब पतीलों में आलू ही है। और मेन्यू में है लंगर की सेवा में बाबा जी की काली दाल है। ये रही काली दाल। अब इसे साफ़ किया जाएगा, रात भर काढ़ी जाएगी। बस ये लंगर खाते खाते बज चुके थे 12, साढ़े 12 के करीब हो चुके थे। लंगर खाने के बाद फिर हम चल पड़े घर की ओर। वाहिगुरू जी का खालसा। मन्नत आई मूड में। मन्नत का पेट भर चुका था, अब मन्नत अपना खाना पचा रही थी। भागो आगे पीछे let's go। मन्नत भाग रही थी। कल आएंगे फिर। खुली जगह आज दिखते तो ही सेवा का बच्चों मौका को ही नहीं मज़ा मिला। आना शुरू हो इतनी जाता सेवा है। कर रही है, करना है कुछ सेवा बाकी करनी है। खालसा कॉलेज का ग्राउंड भी बहुत बड़ा था, बहुत बेहतरीन। फिर जाते जाते हमने अपने जोड़े लिए, अपने नंबर दिए, और फिर चल पड़े हम घर की ओर। आज हम ही तो अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे गुरु कैसे हैं, क्या किया, क्या ये स्टोरी रही है। हमारी क्रिएटिव मन्नत, जिसने थोड़े टाइम पहले माता जी की, साईं बाबा की, गणपति बप्पा, ये सब इनकी बनाती है फ़ोटोज़। तो 2 दिन से पूछ रही पापा जी किसकी बनाऊँ। उस दिन पहले छोटा भीम के दिन हनुमान जी की बनाई। तो कल रात में मैंने इसको बोला, मेरा मन्नत वेकेशन का टाइम है, मैंने अभी गुरु नानक जयंती आ रही है, तो उसी गुरु नानक जयंती थी बनाओ। मन्नत बोलती हाँ हाँ पापा जी मैं ट्राई करती हूँ। तो मैडम ने बनाई है गुरु नानक जयंती की, अपने गुरु नानक देव जी की फ़ोटो
बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? फोटो फर्स्ट टाइम ही अच्छा बन गया। हाँ, बाबा जी का आपके सिर पे हाथ है, सबके सिर पे हाथ बना रहे हैं। मेहर वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज फिर मंगू भाई आज आपको लेके जा रहे हैं उसी डेस्टिनेशन पे जो येस्टरडे नाइट हम लोग गए थे, जो मंगू भाई ने बताया कि जहाँ सेवा हो रही थी। सब हम तैयार हो चुके हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं। टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, गर्मी बहुत है। जाएंगे बाबा जी के यहाँ मत्था टेकेंगे, सरबत दा पला मंगाएंगे और रही ज़िंदगी तो अगले साल फिर जाएंगे। और फिर ऐसे ऐसे मंगू भाई अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे। बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। मंगू भाई के सारे व्यूअर्स को गुरु नानक देव जी, हमारे सबसे पहले गुरु, उनके हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की लख लख बधाई होवे। उनका मेहर भरा हाथ हम बच्चों पे और सब पे। सरबत दा भला का मतलब होता है कि सरबत, पूरी भूमि, पूरी दुनिया, सरबत दा भला। बाबा जी यही बोल के गए कि सरबत दा भला मंगो। वो कहते हैं ना कि मांगने वाला गरीब है, वो देने वाला गरीब नहीं है। तू मांग के तो देख, दिल खोल के मांग, सच्चे दिल से मांग, चाहे हंस के मांग, चाहे रो के मांग। तेरे मांगने में सुच्चापन होना चाहिए, बाकी तो फिर क्या है। हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। तो फिर ये हो गई थी अगले दिन की सुबह, पहुंच गए थे खालसा कॉलेज। आज का दिन था गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती वाले दिन सबको ही मिलती है छुट्टी, बैंक हॉलीडे, स्कूलों में छुट्टी। तो आ गए थे हम खालसा कॉलेज फिर से। आज यहाँ देखते हैं और क्या क्या प्रिपरेशन हुई है और बहुत कुछ देखने मिलेगा अंदर। कल रात में तो जितना हो सका मंगू भाई ने दिखाया, आज मंगू भाई खुद देखेंगे क्या क्या था। तो फिर यहाँ एंट्री मारते ही हमारे सिख भाई मिले जो बच्चों को पहना रहे थे पगड़ी। मंगू भाई जाके मिले, फतेह बुलाई। अच्छा लगता है बच्चों के साथ भी घुल मिल के त्यौहार बनाया जाए। फिर मन्नत मैडम को मैंने बोला कि हम थोड़ी सी चॉकलेट्स लाए थे। अच्छा दिन है, बर्थडे वाला दिन है तो मीठा तो बनता है। तो सब छोटे बच्चों के लिए हम चॉकलेट लेके आए थे, तो मन्नत ने सबको चॉकलेट बांटी। मन्नत को भी बहुत अच्छा लगा। सोनेहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू वीर जी, थैंक यू। तो ये येस्टरडे नाइट को सब नहीं बना था, तो ये अगले दिन ही सुबह पता चला कि यहाँ सिक्खी की क्लासेस हैं। मतलब कि सिक्खी की क्लासेस में गुरुओं के ऊपर कौन से सन में क्या था उसके ऊपर सवाल पूछे गए थे। ये हैं हमारी आंटी जी, और कोई तो आया कि नहीं? ये भी हमें मिल गई थी वहाँ। हमारे घर के बच्चे अंदर, जैसे क्वेश्चन पेपर था उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर ऐसे आंसर्स लिखने थे। तो यहाँ एक छोटा सा समझ जाओ कंपटीशन टाइप था कि कितने बच्चे सिक्खी के बारे में कितना जानते हैं। 30 मार्क्स का पेपर था। फिर जो पेपर अच्छा लिख रहा था उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, मेडल, कि ताकि बच्चों में एक एंटरटेनमेंट बना रहे और सिक्खी के साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छा था। और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्री ब्लड टेस्टिंग कैंप भी था, जिसके अंदर ब्लड शुगर हर एक चीज़ मतलब यहाँ बड़े बड़े कैंप लगते हैं। अभी तो सुबह सुबह मंगू भाई जल्दी आ गए हैं, तो यहाँ अभी लाइनें नहीं लगी हैं। बाकी थोड़ी देर बाद तो यहाँ लाइनें लग जाएंगी क्योंकि संगत बहुत सारी आएगी। तो फिर इसी के साथ मंगू नाई ने भी बोला कि चलो, मंगू भाई को भी थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है, तो चलो अपना ब्लड प्रेशर चेक किया जाए। तो डॉक्टर साहब ने भी फिर हमारा बीपी चेक किया और फिर बताया कि आप कौन सी गोली लें, क्या करें, अपनी डाइट के अंदर और क्या चेंजेस लेके आएँ। तो डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हुए फिर चल पड़े हम और आगे। यहाँ पे भी छोटे छोटे सब कैंप लगे हुए थे खालसा कॉलेज वालों के। ये खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, इनका एक अपना कैंप लगा हुआ था, लियो क्लब। फिर आ गए हम ये येस्टरडे राइट वाली जगह, जहाँ आज पूरी साथ संगत आएगी और सेवा करेगी, बाबा जी के यहाँ मत्था टेकेगी, अपनी अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। ये हम सरदारों का जो है बॉम्बे के अंदर, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट यहीं होता है। पहले गरोड़िया नगर में होता था, फिर उसके बाद अभी खालसा कॉलेज में होना शुरू हो गया है, साइन कोलीवाड़ा से नज़दीक।
सारी संगत आती है यहाँ, बेखूबी सेवा करती है और बाबा जी के दर्शन लेती है। फिर एंट्री मारते ही फिर हम पहुँच गए लंगर घर। तो आज के लंगर में है काली दाल, सब्जी, केक, पेठा, रोटी और चावल और ज़िंदगी सफल है। बाबा जी का लंगर मिल गया है और साथ में है दही वाला बल्ला। मन्नत खुश? मन्नत तो बहुत खुश है, मन्नत की फेवरेट दाल है आज। सारी साथ संगत बैठ चुकी है, गुरु का जन्मदिन मनाया जा रहा है। नमकीन भी है, मीठा भी है, बड़ा सेठ भी है, गरीब भी है, सबको नीचे ही बैठना है, नीचे बैठ के ही लंगर छकना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई भी हो जो एक्टिवा पे आया है वो हो, चाहे फॉर्च्यूनर में आया है, चाहे वो हो, चाहे BMW ऑडी में आया हो, सबके लिए एक ही है। हमारे गुरु ने सबको एक ही थाह दी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सब ने एक साथ बैठना है, एक साथ लंगर छकना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर ये लंगर खाने के बाद ये देखिए, ये बाहर सेवा हो रही है। जो बर्तन है, क्योंकि संगत अब फिर से आएगी तो इन बर्तनों में से सब्ज़ी जो बंदे थोड़ी थोड़ी छोड़ देते हैं वो निकाल दी जाती है, अच्छे से क्लीन करके वापस आती है। 1:14 हो चुके थे। फिर हमारी वापस जाने की तैयारी। लंगर खा लिया था हमने, अब हम जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। थोड़ा लंगर घर में गर्दी कम दिखी तो हमने बोला पहले लंगर छक लेते हैं। फिर ये हमारी घर की बहनें मिल गई, हमारी सिस्टर्स मिल गई, हमारे कज़न्स मिल गए, आंटी जी मिल गए। इन्होंने पार्ट लिया था पंजाबी में, इनके भी अच्छे मार्क्स आए, खूब इंजॉय किया। सब रिश्तेदार मिल जाते हैं आज के दिन, इसी दिहाड़े पे। बहुत से नए पुराने लोग जो बिछड़ गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, कोई दूसरी जगह रहने चले गए हैं, मगर इस स्पॉट पे आके हम सारे एक बार वापस से मिल लेते हैं। एक अलग सा ही मज़ा आती है। मत्था टेक लिया था, ये कड़ा प्रसाद हमने ले लिया। कड़ा प्रसाद तो बहुत ज़रूरी होता है। कड़ा प्रसाद खाते ही मुंह मीठा हो गया एकदम। फुल देसी घी वाला कड़ा प्रसाद। तो बस हम जा ही रहे थे तो यहाँ एक कैंप लगा हुआ था, जहाँ जिसको भी पगड़ी बांधनी है उसे फ्री में पगड़ी बांध के दी जा रही थी, खालसा एड्स की तरफ से। तो फिर मैंने भी बोला यार बहुत टाइम हो गया, मैंने भी पगड़ी नहीं बांधी है। तो ये खालसा एड की सेवा को सलाम, जिन्होंने सबको, साथ में पगड़ी भी फ्री थी, पगड़ी का कपड़ा भी फ्री था, पगड़ी बांधने वाला भी फ्री था। और फिर क्या था, जब सर पे ताज सज जाए तो उससे बड़ी चीज़ क्या है। फिर मन्नत ने भी कहा कि पापा जी मैं भी पगड़ी बांधूंगी। तो फिर लड़कियों के सर पे बांधा जा रहा था दुमाला, जो मन्नत अभी अपने सर पे बंधवा रही है, इसे दुमाला कहते हैं। तो दुमाला साहिब, तो मन्नत ने भी अपने सर पे ताज सजा लिया है सिक्की का। मन्नत भी बहुत खुश। फिर मंगू भाई ने भी सोचा कि यार चलो यार आज तो पगड़ी बांध ही ली जाए। थोड़ा मंगू भाई को आदत नहीं है पगड़ी बांधने की, क्योंकि स्टार्टिंग से आदत पड़ी ही नहीं थी पगड़ी बांधने की। खालसा कॉलेज में अगर पढ़ा होता तो खालसा कॉलेज के अंदर तो 10th से ही जब बच्चा आता है तो उसे पगड़ी नहीं पहनेगा तो कॉलेज में एंट्री ही नहीं मिलती। सरदारों के लिए पगड़ी तो कंपलसरी है। तो ये हमारे सिख वीर जी दशमेश दरबार में हैं सेवादार। इन्होंने कहा वीर जी बोलो चलो कोई बात नहीं, आपको पगड़ी मैं बांधता हूँ। वीर जी ने बड़े दिल से मुझे बहुत प्यारी पगड़ी बांधी, मेरा भी दिल खुश हो गया। मैंने बहुत टाइम पहले अपनी शादी में पगड़ी बांधी थी। बहुत टाइम बोले थे, मेरे ख्याल से 10 साल बाद मैंने पगड़ी पहनी। आदत छिड़ चुकी थी। बाकी मेरी धर्म पत्नी तो मुझे पगड़ी में देख के बड़ा खुश हो गई। पंजाब की है ना, तो भी हमको तो आदत छूट चुकी थी पगड़ी पहनने की। पगड़ी पहनते ही बड़ी खुश हो गई हमारी मैडम कि बोले आज आप बड़े सोने लग रहे हो पगड़ी में। तो मैं बोला यार तुम खुश तो हम भी खुश।
फिर जाते जाते मेरा लंगर के बाद मीठा तो बनता है, तो मीठे में आज था, इसे कहते हैं शबील। मैंगो फ्लेवर में, रोज़ फ्लेवर में शबील पी हमने। और फिर ये हमारे मनी वीर जी मिल गए हमें। फिर हमारी जाने की तैयारी हो चुकी थी, चलो निकल गए थे हम घर की ओर, दूसरी जगह से एग्जिट लेते हुए। सोनेहाल। सत श्री अकाल। तो ये रहा था फिर आपके लिए मंगू भाई की प्रेजेंटेशन में आपके लिए आया था गुरपुरब का व्लॉग। और मंगू भाई का ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं, और मंगू भाई पगड़ी में कैसे लग रहा है ये जरूर कमेंट करके और बताएं। मैं कैसी लग रही हूँ? मन्नत मेरा तो भी अच्छी लग comment रही है। में बोलना। मन्नत ने और पापा जी ने दोनों ने पगड़ी पहनी है। पापा जी ने आज हमारे सर पे पगड़ी सजा दी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंगू मौजी की ये कोशिश आपको कैसी लगी हो? मौज सिर्फ वैसी मौज नहीं होती, रब से जुड़ के भी मौज की जाती है। आज रब ने हमारे सर पे पगड़ी पहना के हमको अपने साथ जोड़ लिया। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसे ही लड़ लगाई रखेंगे, सेवा करते रहेंगे, कीर्त करते रहेंगे, वंड छकेंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु। बोले सोनेहाल थे। सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। मंगू भाई की ये कोशिश अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। हाँ, पगड़ी कैसी लगी है जरूर ये बताना। जरूर बताना कमेंट में। बाय। बाय।